एपिसोड संख्या 6 परसेंटेज। कुछ नए प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, यदि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 60% कमी होने पर मजदूरी 12 रुपये हो गई। अच्छा, 60% जब कम हो गया तो मजदूरी 12 रुपये हो गई। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? चलिए, 60% का फ्रैक्शनल मान कितना? 60% 3/5, मतलब था हमारा कितना? 5। कमी कितना का? कमी 3 का। पाँच में से 3 का कमी हो गया, तो जब 3 का कम हो गया तो बचा कितना? 2, और 2/5, क्योंकि आरंभ में यही था, कमी हुआ 3 का, तो ये 3 को माइनस किए, ये 3 को माइनस किए, तो अब हो गया 2/5। और इसी 2 का मान दिया हुआ है। 60 की कमी होने के बाद मजदूरी कितनी हो जा रही है? 12 रुपये। तो ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 12 रुपये। कब? जब 2 का गुने रहा होगा 6। मजदूरी कमी होने से पहले क्या थी? तो कमी होने से पहले 5 थी। 2 यूनिट का मान कितना? 12। तो 1 यूनिट का मान 6, तो 5 यूनिट का मान कितना? यहाँ भी 6 का गुना, 5 6 30। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 2, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% कमी होने पर मजदूरी 16 रुपये हो गई। अच्छा, 20% का जब कमी हो गया तब मजदूरी 16 रुपये हो गई। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी, या आरंभिक मजदूरी क्या थी? ठीक है, 20%। %20 20% का फ्रैक्शनल मान कितना? 1/5। निकलेगा कैसे? तो निकालने के लिए 20 और बटा में 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 काट के निकाल लेंगे। मतलब आरंभ में कितना था? 5। कमी कितने का हो गया? 1। और 1 का कमी होने के बाद मजदूरी हो जा रहा है 16 रुपये। तब 5 में 1 का कमी हो गया, बच गया 4। आरंभ में कितना? 5, और कमी होने के बाद मजदूरी है 16, मतलब इसका वैल्यू दे के रखा है 16। तो 4 का वैल्यू 16 कब? जब 4 गुने में 4। 4 यूनिट का मान 16, तो 1 यूनिट का मान 4। और कमी होने से पहले, तो कमी होने से पहले कितना था? 5 यूनिट उसका था, तो 1 यूनिट का दाम, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 गुने का 4 बराबर 20। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, विवेक अंग्रेजी में, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, अब परीक्षा पे आधारित प्रश्न आएगा। कुछ अंक से फेल कर जा रहा है, कुछ अंक ले आ रहा है, कितना अंक में उत्तीर्ण है या कितना फुल अंक है, इस टाइप का प्रश्न अब हम लोग इस टाइप का प्रश्न आगे की ओर के प्रश्नों में मिलेंगे। विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता या ज़रूरत है। ठीक है, पास या फेल। ठीक है, पास होने के लिए 60 अंक लाया, 60 नंबर लेके आया और 20 नंबर से फेल हो गया। अगर ये और 20 नंबर ले आता तो ये पास कहलाता, यही 20 नहीं लाने के कारण से फेल था। तो 60 और प्लस का 20 80, 80 में वो क्या हो रहा है? पास हो जा रहा है। 80 में पास हो जा रहा है, लेकिन 80 नंबर में पास हो रहा है। हमसे पूछ रहा है पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितना चाहिए था, तो टोटल अंक कितना है? 200। तो 80 अंक चाहिए था, कितना में? 200 में। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुने में 100, 1020, 1020, और 2 से 80 कट गया 40 घर में, क्योंकि गुना किए हैं 100 से परसेंट में लाने के लिए, इसीलिए 40% पास मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, एक छात्र अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 40 अंक ले आया
और 30 नंबर नहीं ला पाया, जिसके कारण से फेल था। अगर वो और 30 अंक ले आता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए नंबर अब कितना चाहिए था? 40 और प्लस का 30, 70। तो 70 अंक उसको चाहिए था। यदि अधिकतम अंक 280 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की ज़रूरत है। टोटल मार्क्स कितना था? 280। और कितना प्रतिशत चाहिए? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुने में 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब जैसे 1 सेकेंड थोड़ा और आसान से काट पाए, लीजिए। टोटल मार्क्स कितना था? 280। और गुने में 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। 7 से 4 घर में 28, 7 चौक 28। और 4 से 100 कट गया 25 घर में। और यही 25% आंसर। 25% पास मार्क्स के लिए प्रतिशत में चाहिए था 25। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, 25% में लाता है और 30 नंबर कम हो जाता है, जिसके कारण से वो पास मार्क्स से चूक गया, फेल हो गया। जबकि दूसरा छात्र जो है वो 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए प्रतिशत अंकों की आवश्यकता, अच्छा परसेंटेज चाहिए पास मार्क्स का, ठीक है। तब पास होने के लिए कितना चाहिए था? 25% लाया था बच्चा 25% लाया था बच्चा और 30 नंबर कम ले आया। अगर वो और 30 नंबर ला पाता तो वो पास कहलाता, ठीक है। और दूसरा छात्र जो है ये 50% अंक लेके आया, 50% अंक लेके आया और जो आवश्यक अंक था पास होने के लिए उससे अतिरिक्त लेके आ गया 20 नंबर, 20 नंबर ज़्यादा ले आया। अगर ये 20 नंबर कम लाता तो एग्जैक्ट पास मार्क्स होता, लेकिन ये 20 नंबर ज़्यादा है, पास मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा है, तो हम 50% में 20 को माइनस किए और 25% में 30 को प्लस किए और दोनों अब आपस में बराबर हो गया, जो कि पास मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड नंबर रहा हो। परसेंट वाले को एक साइड कर देंगे और अंक वाले को एक साइड कर देंगे। यहाँ पे 30 माइनस का 20 बराबर के इधर आया तो प्लस का 20 बराबर 50% अपने जगह पे, 25% के सामने कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस रहा होगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 25%। अब 30 और 20 50 बराबर 50% माइनस का 25%, तो प्रतिशत कितना? 25। अब 25% का मान कितना? 50। तो 100% का मान कितना? 25 में कितना का गुना कर दे? 4 का गुना कर दे। तो अगर 25 में 4 को गुना कर दिए तो 25 चौके 100 प्रतिशत हो गया, बराबर अगर एक साइड 25 से गुना किए तो दूसरे साइड भी 25 से गुना होगा, दूसरे साइड भी 25 से 4 से गुना किए थे इधर पे, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो 50 गुने का 4 बराबर 200। अगर 25 में 4 से गुना किया 100%, यहाँ पे 50 में 4 से गुना किया 200, 100% के लिए कितना नंबर? 200 अंक चाहिए था, ठीक है। अगर पूर्णांक पूछा होता, पूर्ण अंक पूछा होता, 100% मार्क्स कितना चाहिए था? तो 200 चाहिए था। अब पूछ रहा है पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए। चलिए अब किसी में एक में आप पुट कीजिए, या तो यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए। हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। पास होने के लिए इतना चाहिए था, पास होने के लिए कितना चाहिए था अपने को? 25% चाहिए था और प्लस में 30 अंक और चाहिए था। 25% का मान कितना है? 25% के लिए कितना नंबर? 50 नंबर। तो 50 नंबर। अब प्लस का कितना नंबर और चाहिए था? 30 नंबर और चाहिए था। मतलब पास होने के लिए अंक कितना चाहिए था? 80। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि पूर्ण अंक बताइए तो 100% के लिए 200 नंबर। अगर पूछा होता कि पास मार्क्स बताइए, पास होने के लिए या उत्तीर्ण अंक बताइए, तो 30 30 और 50 80 अंक होता पास मार्क्स। लेकिन अब पूछ रहा है परसेंटेज बताइए, पासिंग परसेंट कितना है? तो 80 बटे में 200 और गुने में 100। यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। 2 से 80 को काटे 40 बराबर 40% है पास मार्क्स।
यहाँ पे 3 तरह का प्रश्न बन गया। अगर फुल नंबर पूछा होता कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक था 200, पास अंक कितना है या उत्तीर्ण अंक कितना है 80। अब पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए था, तो 40%। और यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा था प्रतिशत अंकों की आवश्यकता कितनी है, कितने प्रतिशत अंक, तो 40% अंक की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो 36% अंक लाकर 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये और 32 अंक लाया होता तो पास होता। बराबर दूसरे छोर में 48% अंक लाकर, 48% अंक लाकर आवश्यक अंक से 64, आवश्यक जो चाहिए था नंबर पास होने के लिए, उससे 64 नंबर ज्यादा ले आया। अब नंबर को एक साइड, परसेंट को एक साइड कर ले, तो यहां पे कितना आ जा रहा है 32, और प्लस का ये माइनस था 64, अंदर आया तो प्लस का 64, बराबर 48% और ये प्लस में 36, उधर गया तो माइनस में 36%। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96 नंबर। परसेंट में कितना, परसेंट में 8 में से 6 चला गया 2, और 4 में से 3 चला गया 1, तो 12% बराबर 96 नंबर। तो 1% बराबर कितना, 96 और बटे का 12, 1% बराबर 96, और ये 12 इधर आएगा, काटेगा 12 अट्ठे 96, तो 1% बराबर 8 नंबर। हमें चाहिए था पास मार्क्स। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, पास होने के लिए, पास होने के लिए हमें चाहिए था 36% प्लस का 32 नंबर। तो 36% चाहिए ही, और नंबर को बदल ले, बराबर 1%, चूंकि 32, अब 32% इस नंबर के लिए 4%, तो 36%, टोटल कितना 40%। आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,